अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो उसका टाइटल है उसका टाइटल है कनाडा वर्सेस इंडिया क्राइसिस एक्सप्लेन द हिडन ट्रूथ बाय अबी एंड यू। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक इस वीडियो तो लाजमी को सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी बॉल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कनाडा भारत का दोस्त है या दुश्मन? कनाडा दोस्त इसीलिए क्योंकि यहाँ की इंडियन कम्युनिटी किसी भी फॉरेन देश की सबसे बड़ी इंडियन कम्युनिटी है, और दुश्मन क्योंकि पिछले कई सालों में उन्होंने अनगिनत ऐसे लोगों को छुपाया है जिन्हें भारत टेररिस्ट मानता है। खालिस्तान टाइगर फोर्स के कर्ता धर्ता हरदीप सिंह निज्जर ऐसे ही एक टेररिस्ट है। नहीं, टेररिस्ट नहीं, वो तो एक प्लम्बर थे जो गन्स के साथ पोज करते थे, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से मिलते थे। यानी कोई भी मामूली प्लम्बर ये काम तो करता ही है। इनका इस साल के जून महीने में मर्डर हुआ और इसके लिए कनाडा भारत को ब्लेम करता है। ये कहानी एक आइसबर्ग की तरह है, वही आइसबर्ग जिसने टाइटैनिक को डुबा दिया था। ऊपर से उसका चेहरा काफी छोटा होता है, लेकिन नीचे प्रॉब्लम्स का पूरा पहाड़ होता है। सही कौन, गलत कौन, आइए जानते हैं एक ओपन माइंड के साथ। ये है हमारी नई सीरीज कनाडा इन क्राइसिस, जहां हम भारत कनाडा के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, कनाडा अपसेट क्यों है। कहानी की शुरुआत आइसबर्ग की चोटी से करते हैं, और वो है ये इंसान। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जलंधर में पैदा हुए। 1997 में वो कनाडा मूव हो गए। वहाँ उनकी शादी हुई और 2 बच्चे भी हुए। वहाँ वो एज अ प्लम्बर काम करने लगे और आखिरकार कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सेटल हो गए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अलेजिडली निज्जर कनाडा में एक फ्रॉड इंडियन पासपोर्ट के दम पर पहुंचे। उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन उनका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उनका पासपोर्ट फेक था। जैसे समय गुजरता गया, निज्जर खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने लगे। आगे जाकर वो खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दे, कुछ सिख लोगों के लिए एक अलग देश की डिमांड करते हैं जिसे वो कहते हैं खालिस्तान। इसमें सिर्फ पंजाब नहीं, भारत के अलग अलग स्टेट्स को भी वो भारत से तोड़ना चाहते हैं। वापस आते हैं खालिस्तान टाइगर फोर्स पर। पंजाब पुलिस कहती है कि इन्हें पाकिस्तान की ISI बैक करती है। पंजाब ने हाल ही में 2 लोगों को अरेस्ट किया जिनके पास बंदूकें और गोलियों के साथ साथ टिफिन बॉम्ब्स, हैंड ग्रेनेड्स और AK-56 राइफल्स भी मिली। भारत ने KTF को एक टेरर आउटफिट घोषित कर दिया। इनफैक्ट KTF के फाउंडर जगतार सिंह तारा एक और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे, बब्बर खालसा इंटरनेशनल। लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा ब्लास्ट केस में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया था। निज्जर को अब नहीं 2020 में ही भारत ने टेररिस्ट करार दे दिया था। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK को खालिस्तानी एक्टिविस्ट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए रिमाइंड करता रहता है। द क्वेश्चन इज, जो देश हमें अपना दोस्त कहते हैं वो इन उग्रवादी लोगों के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या वो भारत की रिस्पेक्ट करते हैं? एटलीस्ट कनाडा का जवाब क्लियर है। कनाडा ने उनके लैंड पर होने वाले एंटी इंडिया एक्टिविटीज को रोकने के बजाय भारत को ही ब्लेम करना स्टार्ट किया है। उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भारत ने उनके सॉवरेनिटी का अपमान करते हुए निज्जर का मर्डर किया है, और इसके बारे में उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस भी हैं। लेट मी हाईलाइट दिस, एलिगेशंस, एविडेंस नहीं। एलिगेशन का मतलब इल्जाम होता है और एविडेंस का मतलब प्रूफ होता है। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये एलिगेशंस अबसर्ड है, और कनाडा ने कोई कम्युनिकेशन उनके साथ किया ही नहीं। दोनों देशों के बीच एक गेम ऑफ चेस शुरू हो चुका है, जहां उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को फायर कर दिया, हमने भी उनके डिप्लोमेट को फायर कर दिया। उन्होंने कैनेडियंस को भारत जाने की अगेंस्ट ट्रैवल एडवाइजरी दी और हमने भी इंडियंस को वही कहा। दोनों देशों के सिटीजन्स को एक दूसरे के देश का वीजा मिलना अब मुश्किल होगा। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक कि भारत का इसमें कोई हाथ है और दूसरी कि भारत का इसमें कोई हाथ नहीं। इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी कनाडा की है क्योंकि ये क्राइम उनके सॉइल पर हुआ है, और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते, भारत को उकसाना नहीं चाहते। वो आशा करते हैं कि भारत उनके साथ कोऑपरेट करेगा। कोऑपरेशन काफी बड़ा शब्द है और इसे याद जरूर रखिए, इस पर हम वापस आएंगे। चैप्टर 2, खालिस्तान और कनाडा का कनेक्शन। पहले चैप्टर में हमने जो भी कहा वो जस्ट
टिप ऑफ द आइसबर्ग था। थोड़ा डीप रिसर्च करने पर समझ आता है कि निज्जर के लिंक्स सीरियस मिलिटेंट्स के साथ भी थे। जैसे कि ये इंसान गजेंद्र सिंह, जो 1981 के इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 423 को हाईजैक करने में इन्वॉल्व थे। गजेंद्र सिंह आजकल पाकिस्तान में है। 70s और 80s के समय खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पर थी। नवंबर 1981 में बब्बर खालसा नाम के एक टेरर ग्रुप ने पंजाब के 2 पुलिसमैन को मार दिया। मर्डर के बाद वो कनाडा भाग गए। उनमें से ही एक थे तलविंदर सिंह परमार। कोर्ट ने उनके अगेंस्ट एक वारंट निकाला। उन पर 6 बड़े आरोप थे, जिनमें से 2 मर्डर के थे। अप्रैल 1982 में भारत सरकार ने कनाडा से फॉर्मली कोऑपरेशन की रिक्वेस्ट की। हमें तलविंदर सिंह परमार को भारत वापस लाना जरूरी था, ताकि उन पर कार्रवाई हो सके और उन्हें लॉफुली सजा मिल सके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद कर दे। लेकिन कनेडियन सरकार ने मदद नहीं की। क्या आप गेस कर सकते हैं कि तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो। ट्रूडो ने ये रिक्वेस्ट ठुकरा दी और एक अजीबोगरीब रीजन भी चिपका दिया कि भारत क्वीन ऑफ इंग्लैंड को हेड ऑफ स्टेट नहीं मानता, तो कॉमनवेल्थ प्रोटोकॉल लागू ही नहीं होता। ये खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक एक्सक्यूज था। तलविंदर सिंह और उनके साथियों को एक इनडायरेक्ट सिग्नल था कि खालिस्तान को कनाडा का सपोर्ट है। उन्होंने ओपनली जेनोसाइड की मांग की, 50,000 हिंदुओं को मारने की धमकी दी। कनाडा के कुछ सिटीजन्स ने तब की सरकार को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन सब फेल हो गया। याद रहे, ये सारी बातें ऑपरेशन ब्लू स्टार और एंटी सिख राइट्स के पहले की बात है। 23 जून 1985 को इन्हीं के साथियों ने जापान जाने वाली एक फ्लाइट में बॉम्ब प्लेस किया, जिसमें 2 लगेज हैंडलर्स की जान गई और 4 लोग इंजर हुए। लेकिन उनका इंटेंशन जापानीज लोगों को हार्म करना नहीं था। उनसे एक मिस्टेक हुई और उन्होंने बॉम्ब पर टाइमिंग गलत सेट किया, जिससे वो बॉम्ब जापान पहुंचने के बाद ब्लास्ट हुआ। टारगेट थे इंडियंस और इंडियन ओरिजिन के लोग। वैसे ही एक बॉम्ब उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट में भी प्लेस किया, जिसमें 329 लोगों की जान गई। इसमें से कई लोग कनेडियन भी थे। This was the worst aviation disaster before 9/11। मुद्दा यह है कि सिर्फ जस्टिन ट्रूडो के पिता ने हमसे कोऑपरेशन नहीं किया, इसीलिए इन सारे लोगों की जान गई। और जस्टिन ट्रूडो भी उनके पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उग्रवादी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और भारत के डिप्लोमेट्स जो लॉफुली वहां पर काम करते हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं। चैप्टर 3, क्या कनाडा दोस्त है? 2018 में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर भारत आए। उन्होंने उस समय भारत की संस्कृति को बड़ी अच्छी तरह से स्वीकार किया, लेकिन अब उनके तेवर देखकर समझ नहीं आता कि क्या वो सब असली था या बस एक दिखावा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 2018 में ही एक मोस्ट वांटेड लिस्ट पीएम ट्रूडो को सबमिट की थी, जिसमें गजेंद्र सिंह का नाम भी शामिल था। इनमें 1-2 नहीं, पूरे 9 खालिस्तानी ऑपरेटिव्स की लिस्ट थी जो जस्टिन ट्रूडो को सबमिट की गई थी। ये 5 साल पुरानी बात है और इसमें भी निज्जर का नाम शामिल था। निज्जर का नाम लुधियाना के शिंगर सिनेमा ब्लास्ट केस में आया था। ये अटैक 2007 में हुआ था और इसमें 42 लोग घायल हुए और 6 लोगों की जानें भी गई। क्या आपको गहरा कनेक्शन समझ रहा है? जो 1980s में पंजाब में हुआ, वैसा ही कुछ 10 साल पहले भी हुआ। ऑफ कोर्स स्केल बहुत छोटी थी, लेकिन क्या भारत को स्केल बड़ी होने तक वेट करना चाहिए, या फिर जिनके कनेक्शंस हैं उन्हें भारत वापस लाकर उन पर मुकदमा चलाना चाहिए? जवाब सिंपल है। इसी लॉफुल प्रोसेस के लिए कनाडा ने इनकार कर दिया। 5 सालों के लिए उसे इग्नोर किया और उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अब नेचुरली एक सवाल मन में आता है कि क्या ट्रूडो के कोई हिडन इंटरेस्ट है खालिस्तान को सपोर्ट करने के लिए? द आंसर इज ऑब्वियसली यस, क्योंकि 2021 के इलेक्शंस में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 157 सीट्स मिली, लेकिन मेजॉरिटी के लिए उन्हें 170 सीट्स चाहिए थी। तो उन्होंने जगमीत सिंह के साथ हाथ मिलाया। उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 25 सीट्स थी, सो 157 + 25 यानी 182 सीट्स हो गई। जगमीत सिंह एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर हैं। यानी 2018 में भारत आए हुए ट्रूडो और 2023 के ट्रूडो अलग है, क्योंकि उनके दोस्त अलग है, उनके पॉलिटिकल अलायंसेस अलग है। अगर उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट के बारे में कुछ कहा तो उनकी सरकार गिर सकती है। यानी अल्टीमेटली वोट बैंक पॉलिटिक्स कनाडा और भारत के रिलेशंस तोड़ने पर तुला है। अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। निज्जर के असैसिनेशन के तुरंत बाद कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर ये होर्डिंग खुलेआम लगाया गया था।
जहां इंडियन डिप्लोमेट्स के नाम लगाकर उन्हें मारने की सरेआम धमकी दी गई। ये क्लियरली इंस्टिगेशन है जिस पर कनाडा ने कोई एक्शन नहीं ली। कनाडा की तरफ से ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है। एक डिप्लोमेट को प्रोटेक्ट करना उस सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, कनाडा की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कनाडा में ओपनली हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के ब्रूटल असैसिनेशन को सेलिब्रेट किया जाता है और उसे रोकने के बजाय कनेडियन पीएम उसे फ्री स्पीच कहते हैं। कनाडा से हिंदूज को भगाने की, उन पर अटैक करने की साजिश हो रही, मंदिरों को वैंडलाइज किया जा रहा है, ओपन कॉल फॉर जेनोसाइड हो रहा है और इन सारी बातों को अनदेखा किया जा रहा है। क्यों? पॉलिटिक्स की वजह से। चैप्टर 4 कंक्लूजन। अब कई इंडियंस ऐसे भी हैं जो भारत को ही इस क्राइसिस के लिए ब्लेम करते हैं, whereas the burden of proof lies with Canada। यानी कनाडा को पहले ये साबित करना होगा कि इस मर्डर के साथ भारत का कोई भी इन्वॉल्वमेंट था। ये कॉमन सेंस की बात है जो पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए जैसे देशों ने कनाडा को सपोर्ट नहीं किया है। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि जो इंडियंस कनाडा में हैं, उनके लिए आने वाले कुछ दिन डिफिकल्ट हो सकते हैं। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब सेफ रहे और ये मैसेज सब तक पहुँचाए, क्योंकि हम एक फ्री दुनिया का हिस्सा हैं। हम किसी भी देश के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन उनके गुलाम नहीं हो सकते। अगर इंडियंस कनाडा जाते हैं तो कनाडा इंडियन से बहुत पैसे कमाता है। 2018 से 2022 के बीच इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा की ओवरसीज स्टूडेंट पॉपुलेशन का 40% थे। ये बात कनाडा भूल नहीं सकता। कनाडा और भारत की टकरार सिर्फ कुछ महीनों की बात नहीं, घाव गहरे। कनाडा खालिस्तान को इग्नोर क्यों करता है, इसके बारे में एक और वीडियो बनेगा जरूर। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में हम कनाडा के प्रॉब्लम्स को गहराई से देखेंगे। अगले कुछ वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अगर कनाडा जैसे दोस्त हैं तो दुश्मनों की क्या जरूरत। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। मुझे तो एक बात से थोड़ा इख्तलाफ है क्योंकि मैं कुछ इन मुल्कों के बारे में थोड़ा सा सोचता था कि ये किसी भी, इन्होंने बोला ना, ये जो पॉलिटिक्स इनकी है ना कनाडा में, सिख जिनके साथ अलायंस किया हुआ है, तो उसकी वजह से ये खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। इसमें मेरा इख्तलाफ है। ये बड़े मुल्क जो होते हैं, इनके पास जो है ना, इनकी एजेंसियां जो है ना ऐसा काम करती हैं, हर मुल्क के खिलाफ ना कोई प्रूफ अपने पास रखते हैं, कभी भी यूज करके उसको, उस मुल्क को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा दें या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। और तो नजर आ रहा है कि उन्होंने अपनी वोट बैंक पूरा करने के लिए उनको साथ लिया। वैसा आपको लगता है? बिल्कुल ऐसा भी है, और बात है ना, ऐसा भी पहले क्यों साथ दिया है ना, फिर पहले भी तो कोई पहले तो ट्रूडो तो अभी आया ना, कुछ अरसा हुआ है, इससे पहले भी तो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। और देखो, मैं उससे सोच रहा था कि इतने अरसा पहले उन्होंने बीच में जी आजादी राय जी, फ्रीडम, वो आजादी राय भी आपकी बात सही है, वो बात बिल्कुल सही है, पर पता है क्या बात है, ये लोग जो है ना, इंग्लैंड हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया भी हो गया और ये जो है ना दूसरा एक कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ये ऐसे लोगों को ना सपोर्ट कर देते हैं, एजेंसियों के जरिए कर लो, उनको रख लेते हैं कि ये वक्त में काम आएंगे। अभी देखो इंडिया ऊपर आ गया ना, अभी क्यों ये सब कुछ चालू हो गया, अभी क्यों इंडिया के खिलाफ जो है ना घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है ना, ये सारे इनके ये देख लेना, ये समझ में नहीं आएगा। के बाद शुरू हुआ है, तो आप समझिए फिर आगे ये भी है, अभी पूरी दुनिया को खटक रहा है कि इंडिया जिस जगह पे जा रहा है, खला में देखो इंडिया कामयाबियां कर रहा है पूरी दुनिया में। मतलब अभी लोगों में जो सेल की रेशो है, जितना भी मतलब सामान जा रहा है वो इंडिया का जा रहा है। हाँ, वो जितना इंडिया का जा रहा है, तो दर्द तो होगा बड़ी बड़ी कंट्री को कि यार ये लोग भी, वो देखो कार्टून आपको याद है कि ये लोग यार खला में जाने की कोशिश कर रहे। देखो वो किस लिए करते थे, ये हिट करते थे लोगों को, गाय बैल चराने वाले वो हिट करते थे कि ये लोग जिनके ऊपर, मतलब ये है, मैं आपको समझाने की कोशिश, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले वो हमारे ऊपर हुकूमत करते थे। तो मतलब वही था, आज वो चाहते, ये नहीं चाहते कि ये लोग अभी हमारे ऊपर हुकूमत करें, वो ये इनको कबूल नहीं हो रहा। लेकिन जिस तरह उन्होंने वीडियो में बताया कि मैं उस पॉइंट को भी देख रहा हूँ ना, कि वो जिस तरह इंडिया में आए, उनको वेलकम किया और उनके मजहब के हिसाब से उन्होंने पूजा पाठ की और वो सारे लवाजमात, और उस वक्त मोदी जी ने खुद मतलब इनको साथ लेके वो चल रहे थे। इस बार नहीं आए, ठीक है। और उसके बाद ये भी सवाल पैदा होता है ना, इतना बंदा मतलब उस मुल्क की, उस मुल्क के धर्म की और लोगों की इतनी केयर करता हो, और आपके मुल्क में वो एक किस्म का हब हो उनका, ठीक है, उसके बाद भी आप इस तरह का बयान दें। हो सकता है वो
खुद को बचाने के लिए कर रहा है, आने वाले वक्त के लिए मे भी, क्योंकि वो जिस तरह के बयान दे रहा है, इस तरह का बयान देना बनता नहीं था। पोलाइट तरीके से भी बात हो सकती थी ऑन टेबल, लेकिन डायरेक्टली इस तरह का बयान दे देना कि ये इंडिया ने किया है और विदाउट प्रूफ, एलिगेशन और प्रूफ में उन्होंने डिफरेंस तो पहले ही बाकी यार एक और बात समझ नहीं मेरे को आ रही, छोटा मोटा चोर होता है ना पाकिस्तान का, दुबई से भी पकड़ के पाकिस्तान ने लाए हैं, जो कत्ल करके 2-3 भाग जाता है उसको पकड़ लेते हैं। अभी इंडिया प्रूफ दे रहा है कि हमने इसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, ये बंदा हमारा टेररिस्ट है, इसको वापस करो, तो उनको ये संभाल के रखते। 1997 की बात है, ये क्या था, निज्जर भी से पहले 9 बंदों का दिया था। बाकी बात ये है ना, मतलब उन टेररिस्ट को नहीं पकड़ते जो मुल्क के खिलाफ संभाल के रखे हुए ना, जैसे पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के भी कितने संभाल के रखे, कितने संभाल के रखे हुए हैं, तो ये सारे ग्रुप संभाले होते हैं। लेकिन अगर तो वाकई ये उन्होंने किया है, खालिस्तान में जो धमाके इन्होंने बीच में मेंशन किए हैं, यकीन करें, फिर तो मैं कहता हूँ कि सारे जिन्होंने मासूमों की जाने हुए होंगे यार, ये ऐसा भी प्लानिंग भी हो सकती है। अभी हम ये नहीं ना कह सकते, क्योंकि हमने पहली दफा ये सुना है कि सारे जो जितने भी बम धमाके जो हुए हैं, क्योंकि नहीं तो आज तक तो पाकिस्तान पे ही सारे आते रहे ना नाम, तो हम ऐसा कभी सुना नहीं था पहले, आज पहली दफा सुना है। अगर वाकई ये उन्होंने किया खालिस्तानियों ने, यकीन करें फिर वो तो सजा के हकदार हैं। तो अगर तो उन्होंने ये सारे मासूमों की जान ली है, तो ऐसे भी वो भी मरेंगे फिर। मुझे ये तो मुकाफाते अमल है दुनिया, बिल्कुल, यहाँ पे जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो रूल चलेगा उसमें। मुझे ये सच्चा इसलिए लगता है क्योंकि इनके टेंपल में, सिख कम्युनिटी के टेंपल में जो हुआ था ना, वो पता है, वो पूरा वो किया गया था 1984 उसके बदले में हो सकता है इन्होंने धमाके किए हो सकता है ये सारा काम भी उसके बाद ही तो वो धमाके मुमकिन है कि बदला लेने। इंदिरा गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी की, इंदिरा के दौर में, कांग्रेस के दौर में ही वो सारा ऑपरेशन हुआ था ना, तो इसलिए नहीं कह सकते कि बीजेपी ने ये करवाया। कांग्रेस जो उनके साथ है आज, उन्होंने ये ऑपरेशन करवाया था उस वक्त। लेकिन कनाडा को भी देखना, चले जो भी हुआ वो हुआ, ये बड़े वो एक पुरानी बात है, चले उसके ऊपर आप। लेकिन अभी जो जैसे उन्होंने कहा कि वो बोर्ड लगा दिए हैं, उसके बाद उनका रैली कर रहे हैं, मुजस्मा उनका जला रहे हैं, और मुजस्मा पहले जलाया गया, वो पहले है, गोली मुजस्मा जला नहीं रहे, वो गोलियां चला रहे हैं बस, मतलब वो जला नहीं, गोलियों के सिर्फ वो ऐसे मारा गया था, 2 सिख लोग गए थे, स्टैचू बनाया हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ घुमाया है उन्होंने पूरे उस सिटी में। वो तो बहुत पहले की बात है ना, कुछ दिन पहले की, कुछ महीनों पहले की है, बल्कि जब हमने ये शुरू किया है ना चैनल, मतलब ये वाला दोबारा से, उससे पहले की है, उससे पहले की। हाँ जी। तो बाकी ये है कि बात ये है कि कनाडा में कत्ल हुआ है, वो बात ठीक है, कनाडा को सर्च करनी चाहिए, क्योंकि कनाडा की जमीन पे हुआ है। बिल्कुल, किसी की भी जमीन पे होगा, किसी की मुल्क में होगा, तो उनकी जिम्मेदारी होती है अपने सिटीजनशिप को, जो भी सिटीजन है वहाँ के, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी सही वो अपनी अदालत में, अगर वहां पे कुछ करता है तो वो अपनी अदालत में वो लगाते हैं, सारा इंसाफ भी होता है। उन्होंने वहां पे कत्ल हुआ उसका, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन मैं पहले भी शुरू दिन से यही कह रहा हूँ, आज भी वही कहूंगा कि एलिगेशन लगाए हैं, प्रूफ के साथ बात होती तो बात और थी, प्रूफ नहीं है तो ये एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए थे, पहले प्रूफ इकट्ठे करने चाहिए थे, फिर एलिगेशन लगाने चाहिए थे, यही तो बात है। और कनाडा के पास वो नहीं है, तो कनाडा ने ये चीज इस वजह से, मैं कह रहा हूँ कि इस वजह से गलत किया है कि एलिगेशन सिर्फ लगाए हैं प्रूफ के बगैर। मैं यार एक बंदे का इंडिया का सुन रहा हूँ कि अगर मेरा ख्याल होते तो फिर कहता, तो फिर बात भी समझ आती है। मेरे ख्याल वो इंडिया का बंदा था जिसने ये बयान दिया है कि मैंने वो ये प्रूफ देखे हैं, वो काबिल इत्मीनाद प्रूफ है। इंडिया का जो मतलब जिस तरह ना वो अपोजिशन पार्टी वाला को बंदा है, उसने देखे सामने आती है, वीडियो सामने आई हुई है, लेकिन ये प्रूफ जो है प्रूफ वो कभी अभी तक हमारे सामने नहीं आए। इंस्टाग्राम पे प्रूफ और जब आए तो कभी भी सामने नहीं आते, प्रूफ कभी भी सामने नहीं आते, प्रूफ के ऊपर कंट्रोवर्सी बन जाती है, प्रूफ कभी भी सामने नहीं आते, वो रखते हैं कोर्ट में ही देते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ भी करें, वो यहाँ पर इनके मसला जितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये पाकिस्तानी चैनल पे भाई मैं सुन रहा हूँ कि उन्होंने बोला प्रूफ जो है ना एक अपोजिशन पार्टी का बंदा है, इंडिया का ही है, उसने देखे हैं और बोलते हैं कि वाकई ये कत्ल इंडियन लोगों मुलवस है, ये जो प्रूफ है ये काबिल इत्मीनाद है। वो तो यार इस तरह ये अपोजिशन पार्टी अपनी सियासत के लिए भी कर सकती हैं और वैसे भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी चैनल इस पे लगातार चल रहे हैं कि ये मसाला चाहिए, इंडियन चैनल, लोकल चैनल जो है, अगर यार पाकिस्तान के साथ होगा तो इंडियन अपोजिशन पार्टी के मुद्दे के खिलाफ है ना, वो बंदा कनाडा में था, उसको या किसी दूसरे मुल्क में था, वो किसी दूसरे मुल्क में था या कनाडा में था, उसको प्रूफ दिखाए गए हैं कि ये आपके मुल्क ने ये किया है, उस बंदे ने आगे से बयान दिया, वो बयान जो पाकिस्तानियों ने पकड़ा हुआ है, जितना भी बड़े जियो पे मैं देख रहा हूँ
कि वो दे रहे हैं कि इंडिया के लोगों ने वो प्रूफ देखे। यार इंडिया का चैनल है, वही मैं मेंशन करने लगा था कि गौरव सर के पीछे पड़ा हुआ है, वो जो बातें करते हैं डायरेक्टली, तो उनके ऊपर उन्होंने कहा तूने तो अपनी मतलब फौज को बदनाम कर दिया और फलां फलां अफसर का नाम ले दिया है, तू डायरेक्ट मीडिया पे बैठ के ठोकने की बात कर रहा है लोगों को, जी वो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया का। मतलब वो अपने तरीके से मोल्ड करके लोगों के सामने कहानी पेश कर देते हैं। असल अगर ओरिजिनल उनकी वीडियो उनके पॉइंट सामने लेके आए तो फिर आपको पता चलेगा किस मुद्दे पे बात हो रही थी, क्या हो रही थी और किस तरह उन्होंने बात शॉर्ट की। क्लिप किसी के भी देखेंगे तो आपको ऐसे ही हाँ, लगेगा, तो वो इसलिए पूरी उसकी confuse वीडियो करता देखनी है। चाहिए। कोई भी अगर किसी पे इल्जाम लगता है तो उसकी पूरी वीडियो देख, अगर हमारी कोई एक बात को पकड़ के कह दे कि या जोड़ जोड़ के बीच बीच में हाँ। कोई क्लिप चला दे तो वो लोग समझे कि शायद हमने कोई ऐसा खिलाफ का इंडिया के खिलाफ बयान दे दिया या है। किसी के लेकिन जब पाकिस्तान के अगर खिलाफ। आपको सच पता करना है तो आप हमारे चैनल पे आए, हमारी ओरिजिनल वीडियो पूरी देखें तो आपको पता चलेगा कि पूरी बात क्या हुई है। अच्छा, इसी उन्होंने तरह बाकी लिंक- सब कभी होता है। उन्होंने नीचे कई लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं उस वीडियो के नीचे, फेसबुक पे थी, तो उन्होंने कहा था कि आप काइंडली पूरी वीडियो जो है उनकी जाके देखें। बहुत सारे लोगों को जिन्होंने गालियां लिखी हुई थी ना, और देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या बोला हुआ था उनको, तो वो मेरे ख्याल में वो उनकी वीडियो देखते नहीं है। तो लोगों ने मेंशन किया हुआ था ओरिजिनल लिंक ये है, जिसे जाओ और जाके विजिट करो देखो। तो लोग मेंशन करते हैं, उनको पता है कि यार ओरिजिनल वर्ड क्या है। हमने कोई वीडियो देखी हो हम कहेंगे यार ये काट के एडिटिंग करके अपलोड की हुई है, आजकल तो पता चल जाता है सामने। तो लेकिन ये है कि इस तरह मोल्ड करके अभी कनाडा को काफी सारे लोग यकीन कर लेते हैं यार यहाँ पे जितने भी होते हैं मौलवी वगैरह उनकी भी वीडियो देख एडिट करके एडिट करके छोटे छोटे कट लगा के वो अपलोड कर देते हैं और कह देते हैं कि ये इसने गलत कहा है। हाँ, लेकिन वो असलियत उसी वक्त पता चली जब उसकी पूरी वीडियो पूरी देखी वीडियो जाए देखो और यार। उसके बाद फैसला खुद करना चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है। बिल्कुल कनाडा को भी करना चाहिए, उन्होंने पॉइंट अच्छा रेज किया है। लेकिन ये है कि कनाडा जो है वो अपनी अलग ही पॉलिसी लेके चल रहा है। वो कह रहा है जी अकलियतों को आज़ाद किया हुआ है जी, हमारे मुल्क में जो भी बंदा है वो आज़ाद है, अपनी आज़ादी राय रखता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रखता है। तो इतना तो देख लेना वो क्या कर रहा है और किसके साथ आपकी दोस्ती है। तो कम से कम थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए और उनको रोकना चाहिए इस चीज़ के साथ। अगर वो टाइम पे रोक लेते तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा बवाल ना होता, ये चीज़ ना होती। लेकिन तरीके पीछे एक्टिव होती हैं, ये बंदे एक्टिव होते हैं, नोबडी नोज। हम तो एक कॉमन मैन है, यहाँ पे बैठ गए हैं, मतलब दूर बैठे हुए हैं, इंडिया में भी नहीं है, इंडियन भी नहीं है, पाकिस्तानी है। लेकिन ये है कि हम लोगों को फील होता है यार हमारे मुल्क में इस तरह की सिचुएशन चल रही होती तो क्या बवाल होना, कितनी बेइज्जती होनी थी। तो ये होना नहीं चाहिए, मसला जवाब होना चाहिए जल्दी। बहरहाल वीडियो इनकी अच्छी थी, अच्छे पॉइंट रेज किए हैं उन्होंने, लाइट आउट किया है। और हमेशा की तरह समीर भाई सोए होते हैं जी नहीं मैं समीर। सोया हुआ नहीं, आप लोग मौका नहीं दे रहे तो मैं भी फिर नहीं, हम लोग तो बार बार खामोश होते थे, हम मौका तो इस बार तो आप नहीं नहीं इस बोल तरह सकते। नहीं ना। नहीं, इस बार हम लोग तो देखिए, बिल्कुल खामोश होते, इसमें तो ज्यादा बोले नहीं हम लोग। जी समीर, नहीं ठीक है, जो पॉइंट आप लोगों ने बयान किए नहीं मेरे भी आप वही अपनी पॉइंट राय है। देना, अपनी राय दे, हमने तो अपनी दे दी है। वीडियो के हिसाब से आप बताएं कि यार आप क्या लग रहा है, सोचते हैं? क्या फील हो रहा है कि सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, कहाँ जा रही है, मोदी सर को क्या एक्ट करना चाहिए इसके ऊपर। मोदी सर जो एक्ट कर रही हैं ये बड़ा बेस्ट एक्ट है कि वो बड़ा सोच समझ कर मीडिया के सामने सारे सवालातों के जवाबात जो हैं वो बड़ा सोच समझ कर दे रहे हैं। तो जो कनाडा कर रहे हैं मेरे ख्याल में तो वो गलत कर रहा है। इस तरह अंदरूनी जो वार कनाडा ने शुरू की हुई है कि हिंदू को मारने की प्लानिंग, जो मंदिर गिराने की प्लानिंग कर रहा है कनाडा, ये बड़ा गलत कर रहा है। तो सिख उसके community बाद कर रही है। वो सिख कम्युनिटी कर रही है। चले है तो कनाडा में ना, चले सिख कम्युनिटी ही कर रही है लेकिन है तो कनाडा में ना, नहीं होना चाहिए ना। कनाडा जो अगर कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि हमारे यहाँ हर चीज सेफ है, तो उनको ये चीजों को भी तो सेफ करना चाहिए ना। बिल्कुल। तो दूसरी बात ये है कि कनाडा को चाहिए कि टेररिस्टों को सपोर्ट करने की बजाय अपने कंट्री को लेके चले, अपने कंट्री के जो मामलात हैं उनको लेके चले, क्योंकि इस पर कंट्री पर बड़े असरात आते हैं। हो सकता है यही टेररिस्ट कल आने वाले टाइम में आपके खिलाफ हो जाए, क्योंकि टेररिस्ट जो होता है वो किसी का भी नहीं होता, वो किसी का भी नहीं होता। लाइक दैट पाकिस्तान एक टाइम था जब बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था, तो मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है इंडिया के खिलाफ G20 के इजलास के बाद, कि उससे पहले कुछ इस तरह के मामलात नहीं हुए। ये बहुत सारे ममालिक हैं जो जिनका हाथ इसमें हो सकता है, और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें जब ओपन होंगी तो फिर ये हकीकत का पता चलेगा। बिना किसी नहीं कर सकता। बिल्कुल कनाडा अकेला नहीं कर सकता। और इस तरह जिस तरह टेररिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है और इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये एक जस्ट एक छोटी सी बात नहीं है, निज्जर को मारने वाली बात, ये एक पॉइंट नहीं है। जब ये हकीकत खुलेगी तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होगी जिसमें बड़े बड़े कंट्रियों का भी नाम ओपन होगा, और हकीकत के बिना तो लिंक बिना लिख प्रूफ लेंगे। के तो
हम भी कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि हकीकत खुलने पर ही पता चलेगा कि कौन कौन कंट्री इसमें मुलविस है और क्या इंडिया को वो डिग्रेड करने के लिए क्या क्या साजिशें उन्होंने मेरा एक माइंड की है हैं। इसमें, साजिश जो है ना कभी भी बेनकाब नहीं होती। साजिश साजिश होती है, उसको ओपन करना हर मतलब मसले को नहीं कर सकते। साजिशें जितनी भी दुनिया में हो रही हैं इनको साबित नहीं किया आज तक किया गया, बस इस पे आ जाता है ये इसका ये फैसला है। मैंने देखा है वो साजिश बेनकाब नहीं, ये भी एक साजिश है। बेशक इंडिया के खिलाफ हो रही है या सिखों के खिलाफ हो रही है, कनाडा के खिलाफ हो रही है, किसी के खिलाफ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर ये साजिश है, इसको भी ये बेनकाब नहीं हो। चलो जी, उम्मीद करते हैं मसला जो है रिजॉल्व हो और इंडिया जो है वो भी पुरसुकूनियत में और कनाडा भी, दोनों ममालिक जो है अच्छे ताल्लुकात फिर से बहाल कर लें। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, पीस।